समायुक्तम नारायणी नमोस्तुते नमो नमः। हाथ में सिर्फ अक्षत लीजिए, सिर्फ अक्षत लीजिए, हाथ में सिर्फ अक्षत लीजिए और अक्षत छोड़िएगा दौरा पर अक्षत छोड़ दीजिए। चलिए, गणेश पूजा का दक्षिणा 21, 31, 51, 100 जो इच्छा है ले लीजिएगा हाथ में। हाथों रखे रहिए ना, हाथों रखे रहिए। चलिए, सभी को ले लिए, दक्षिणा ले लिए हैं। चलिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। पंचदेवता नवग्रह देवता का ध्यान कीजिए और प्रणाम कीजिए। आपके द्वारा जो भी फल फूल प्रसाद नैवेद्य चढ़ाया गया है भगवान ग्रहण करें, और जो मनोकामना लेके आप लोग पूजन कर रहे हैं भगवान जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। हरि ओम। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि परवार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धिषु लेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरावर वंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कानक महामणि भूषित लिंगम फणिपति स्थित शोभित लिंगम दक्ष सुयोग्य विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। प्रेम से बोले छठी मैया की जय, सूर्यदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले सभी देवी देवता की जय। चढ़ा दीजिएगा वहीं पे कलश के ऊपर, कलश के ऊपर चढ़ाइए, कलश के ऊपर चढ़ाइए। पैसा जो है कलश के ऊपर चढ़ाइए। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। हरि ओम। शंख बाजे काल भागे 33 कोट के देवता जागे। ध्यानार्थी से पुष्पाणि समर्पयामि नमोस्तुते नमो नमः। हाथ में एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में खौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, किस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी, तन का उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। प्रणाम कर लीजिए। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते मृत्यु लोक में आप पहुंचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय असभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों की इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। भगवान बोले, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा प्राणी भी आपको नहीं पा सकती है।
आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार के स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच को हो। तब नारद मुनि बोले, हे मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अपने अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप मुझ पर दया रखते हैं, तो बतलाइए फिर मनुष्यों का सब दुख थोड़े समय में, थोड़े से ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी प्रश्न पूछी है। जिसके काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाए, ऐसा कथा मैं कहता हूँ, सुनो। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथ्या नाम प्रथमोध्याय संपूर्णम। चढ़ा दीजिए, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। चढ़ा दीजिए, अर्घा जल से स्नान करवाइए। हरि ओम गंगे शमनिश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मनं सन्निधन कुरु। अर्पण रोड़ी चंदन सिंदूर। हरिमर्पणं भवन्तु समर्पयामि, अर्पणं भवन्तु समर्पयामि, अर्पणं भवन्तु समर्पयामि। श्री खड्गचंदनं दिव्यं गंधाहर मनोहरं विलेपनं सूरश्रेष्ठ चंदनं प्रत्यग्रताम्। थोड़ा धूप दीजिए, धूप दीजिए। अगरबत्ती जो अगर जला सकते जला दीजिए, अगरबत्ती को जला दीजिए, लोग दिखाएगा अपना। धूप दिखाने के बाद हाथ में जल लेके हाथ शुद्धिकरण कर लीजिए। हरि ओम हस्त प्रक्षालस्य हरिषि के सब मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत को किया है, और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधु के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेकर गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं, और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात समय भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय करते हुए सभी को प्रणाम करते हैं, और इसी तरीका से इदं त्रिभुवन त्रिजगत् त्रिनाथकारहं द्वितीयोऽध्याय संपूर्णम्। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। याद दीजिए, सर्वदेवानां भूपोयां प्रत्यग्रेताम्